हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा कॉनंड्रम, एक वर्ड तो था हमारा कॉनंड्रम, और दूसरा वर्ड था हमारा प्रीसाइंटली। तो आपको ये बताना है कि कॉनंड्रम और प्रीसाइंटली का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लेशंस लॉन्ग शेडो। इन्फ्लेशन क्या है, हमारा नाउन है, और ये नाउन का क्या है, हमारा पॉजेसिव केस है। और लॉन्ग क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। शेडो क्या है, नाउन है। इन्फ्लेशन का मतलब जो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो कीमतों में जो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है वो। और लॉन्ग का मतलब लंबी, और शेडो का मतलब छाया या फिर परछाई जिसको हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स इन्फ्लेशन की क्या है, जिससे छाया वगैरह पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर खड़ा रहता है तो उसकी छाया क्या है, कहीं ना कहीं पड़ती है यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी क्या है, काफी दूर तक क्या है, अभी चलने वाला है। इन्फ्लेशन इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि उसकी छाया जो है वो काफी आगे तक फैल रही है। तो इसलिए क्या, इन्फ्लेशन जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो आज यहाँ पे इसमें पूरे जो एडिटोरियल में यही बात की गई है कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन है, जैसा हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे या जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा कंट्रोल में रहेगा, या फिर जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट वैसा अभी हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए क्या ये बताते जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको कंट्रोल करना क्या है, धीरे धीरे हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज का ही हमारा एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए जो आरबीआई है, इज फाइनली एक्टिंग, वो क्या कर रहे हैं, फाइनली क्या कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। टू रीन इन का मतलब स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। गैलोपिंग प्राइसेस, गैलोपिंग का मतलब बढ़ती हुई प्राइसेस को रोकने के लिए क्या कर रहा है आरबीआई, क्या है, पूरी तरह से लग गया है, पूरी तरह से अब वो जुट गया है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक्टिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा हमारा। देखिए 2+V1 आ गया, अगेन हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, प्राइसेस नाउन हो जाएगा, गैलोपिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आरबीआई हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ब की किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा फाइनली एक्टिंग, ये वर्ब हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, गैलोपिंग प्राइसेस। The Reserve Bank of India (RBI) has now joined battle by pitching the need to keep inflation and inflationary expectations under check. फ्रंट, देखिए जो आरबीआई है वो क्या है, अब ज्वाइन कर चुका है, उन्होंने भी क्या कर लिया है, अब ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए हम लोग बात करें अगर, तो ज्वाइंट क्या है, वर्ब, और नाउ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब। तो क्या है, आरबीआई ने भी क्या है, पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया है किसको, उस बैटल को, उस क्या बोल सकते हैं, उस युद्ध को ज्वाइन कर लिया है। कौन से युद्ध को, जहां पे क्या है गवर्नमेंट भी लड़ रही है, और क्या है अब आरबीआई ने भी ज्वाइन कर लिया है। कौन सा युद्ध, जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं, जो कीमतों में वृद्धि हो रही है उसके अगेंस्ट जो हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, उसको आरबीआई ने भी ज्वाइन कर लिया है। बाय पिचिंग, बाय पिचिंग का मतलब बताते हुए, बोलते हुए कि हमें क्या है, अब आवश्यकता है क्या करने की, कि इन्फ्लेशन को और इन्फ्लेशनरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट मींस इन्फ्लेशन जो कीमतों में वृद्धि हो रही है वो, और कीमतों में वृद्धि से रिलेटेड जो लोगों की क्या है आशाएं हैं, उनको क्या करें हम लोग, चेक करें। उनको चेक करने का मतलब उनको हम लोग कंट्रोल में रखें। ये क्या है, अब इसके लिए हम क्या है, पूरी तरह से जुट गए हैं। तो बात करें यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नाउन हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रंट, दैट मीन्स इस फ्रंट पे क्या है, अब हम लोग पूरी तरह से जुट गए हैं। फ्रंट का मतलब इस क्षेत्र में अब हम लोग पूरी तरह से जुट गए हैं। एंड सेंटर ऑफ इट्स पॉलिसी अप्रोच, और सेंटर भी क्या है, पूरी तरह से अब जुट गया है। किस लिए, जो इनकी पॉलिसी की अप्रोच है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उस पॉलिसी की अप्रोच को भी, उस नीति की जो अप्रोच है, जो जिस तरीके से ये काम करते हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, उसके लिए क्या है, सेंटर भी अब पूरी तरह से जुट गया है। तो सेंटर भी अब पूरी तरह से लग गया है, और आरबीआई जो है वो भी पूरी तरह से क्या है, अब लग गया है इस बैटल में। दैट मीन्स इस युद्ध में लग गया है कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए।
अप्रोच नाउन हो जाएगा, पॉलिसी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जस्ट ओवर अ मंथ आफ्टर द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड एट अ सरप्राइज ऑफ साइकिल मीटिंग। देखिए जस्ट ओवर अ मंथ का मतलब लगभग एक महीने पहले की अगर हम लोग बात करें, आफ्टर द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, लगभग हम लोग बात करें जो आरबीआई की क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने क्या किया था, डिसाइडेड निश्चित किया था, एट अ सरप्राइज ऑफ साइकिल मीटिंग। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं ऐसी मीटिंग की जो एकदम से सडन मीटिंग रख ली गई है। ऑफ साइकिल का मतलब क्या है, जब उस टाइम पे मीटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, उस टाइम पे क्या है आपने मीटिंग रख ली, तो एकदम से क्या है लगभग एक महीना हो गया इसको कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, उन्होंने निश्चय किया था कि हम लोग क्या है एक उनकी एक बिल्कुल बोल सकते हैं सडन मीटिंग उनकी हुई थी। किस लिए, टू रेज इंटरेस्ट रेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए इन ऑलमोस्ट 4 years, दैट मीन्स लास्ट 4 सालों में पहली बार क्या है आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई है। और उसी लिए क्या की थी एमपीसी जो है इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उन्होंने क्या की थी, सडन मीटिंग की थी, एकदम से मीटिंग की थी। उनका क्या है डिसाइडेड नहीं था, लेकिन एकदम से क्या की उन्होंने मीटिंग की यहाँ पे। जो 2+V1 आ गया अगेन हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव, रेट नाउन हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उसी तरह से टाइम नाउन हो जाएगा, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लगभग 4 सालों में पहली बार क्या है इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जो है ब्याज की दरें वो बढ़ाई है। द रेट सेटिंग पैनल हैज फॉलोड अप विद अ फर्दर 50 बेसिक पॉइंट्स इंक्रीज इन द पॉलिसी रेपो रेट। और जो रेट सेटिंग पैनल है, रेट सेटिंग पैनल का मतलब ऐसा पैनल या फिर ऐसा ग्रुप जो क्या करता है रेट्स को डिसाइड करता है। तो रेट का जो सेटिंग पैनल है, पैनल नाउन, सेटिंग हमारा एडजेक्टिव, हैज फॉलोड अप विद फर्दर 50 बेसिक पॉइंट्स, उन्होंने भी क्या किया है उसको फॉलो किया है, किसको, लगभग 50 बेसिक पॉइंट्स को क्या किया है उन्होंने इंक्रीज किया है, किसमें, पॉलिसी रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है, रीपर्चेज एग्रीमेंट से रिलेटेड जो रेट होती है। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब पुनर्क्रय जो प्रतिबंध होता है, या फिर जिसको बोल सकते हैं हाँ पुनर्क्रय, जिसको मतलब जनरली हम लोग बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, पुनर्क्रय प्रतिबंध जो होता है, उसमें क्या है उस पॉलिसी की रेपो रेट को भी क्या कर दिया है इन्होंने, इंक्रीज कर दिया है। कितना, 50 बेसिक पॉइंट से। पहले इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी, और जो रेट सेटिंग पैनल ने क्या किया, फिर 50 बेसिक पॉइंट्स की भी इंक्रीज कर दिया, किसमें, रेपो रेट में। जो रीपर्चेज एग्रीमेंट की जो रेट होती है, दैट मीन्स दोबारा से प्रोडक्ट को खरीदने की जो रेट होती है, उसकी रेट में भी क्या कर दिया इन्होंने, 50 बेसिक पॉइंट्स को बढ़ा दिया। किसने, रेट सेटिंग पैनल ने। फर्दर का मतलब आगे। साइमल्टेनियसली अगर सेम टाइम पे हम लोग बात करें, ये क्या है हमारा एडवर्ब है। द एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज मेड इट क्लियर, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, इट नो लॉन्गर इंटेंट्स, कि वो क्या है अब ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या है वो नहीं सोच रहे हैं। इंटेंट्स का मतलब उनका इंटेंशन, उनका जो क्या है पर्पस, जो क्या उद्देश्य जो है वो क्या है लंबे समय तक नहीं है, क्या रखने का, टू रिमेन अकोमोडेटिव, बने रहने का। क्या बने रहने का, अकोमोडेटिव का मतलब किसी भी सिचुएशन में बने रहने का, तो रिमेन का मतलब बने रहना, अकोमोडेटिव का मतलब किसी सिचुएशन में ढल जाना। तो अब उनका क्या है, इन्होंने बोल दिया है, एमपीसी ने साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम उसी सिचुएशन में बने रहें। कौन सी सिचुएशन में, जो इन्फ्लेशन लगातार चलता जा रहा है, उसी इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में हम लोग बने रहें। अब हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। इट विल इंस्टेड स्टे फोकस्ड, और उन्होंने क्या है क्या कहा है कि इसके बजाय हम लोग अकोमोडेटिव रहने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, अकोमोडेटिव क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग बात करें रिमेन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी हमारी, और अकोमोडेटिव क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए इट विल इंस्टेड स्टे फोकस्ड, अब उन्होंने क्या है इसके बजाय हम लोग क्या है फोकस्ड रहना पसंद करेंगे, ऑन द विड्रॉल ऑफ द पेंडेमिक ट्रिगर्ड अकोमोडेशन। किसके लिए, विड्रॉल करने के लिए, विड्रॉल का मतलब खींचने के लिए, वापस लाने के लिए, किसको, पेंडेमिक ट्रिगर्ड अकोमोडेशन। जो पेंडेमिक की वजह से क्या है, जो इन्फ्लेशन वाले अकोमोडेशन में हम लोग चले गए थे, जिस दौर में हम लोग चले गए थे, उसको क्या है हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग क्या है उस दौर से वापस आ जाएं। एज इट रेसेस टू, क्यों, क्योंकि ये क्या है लगे हुए हैं, रेसेस का मतलब एज इट रेसेस का मतलब ये लगे हुए हैं, दैट मीन्स दौड़ रहे हैं ये, टू टेम, 2+V1 आ गया इन्फिनिट, टेम का मतलब कंट्रोल करने के लिए, क्या, रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब जो बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स, जो कंज्यूमर्स को प्राइसेस, जिस प्राइसेस पे क्या बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, उसको रिटेल बोला जाता है। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है ये लगातार दौड़ रहे हैं या फिर लगातार कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो इन्फ्लेशन नाउन, रिटेल हमारा एडजेक्टिव। एंड एंकर इट विद इन द 2% to 6% टारगेट बैंड। अब क्या कर रहे हैं, एंकर का मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि विद इन का मतलब अंदर अंदर रहे, ये किसके, 2 से 6% जो इन्होंने टारगेट बैंड डिसाइड किया हुआ इन्फ्लेशन, उसके अंदर अंदर रहे। दैट मीन्स क्या है, जो एमपीसी है वो क्या है पूरी तरह से लग गया है और पूरी तरह से फोकस्ड है कि क्या है पैंडेमिक ने जो इन्फ्लेशन को ट्रिगर किया था, मतलब पैंडेमिक की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ था, तो अकोमोडेशन नाउन हो जाएगा, पैंडेमिक ट्रिगर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पैंडेमिक की वजह से जो क्या है, जिस अकोमोडेटिव एक पॉलिसी में हम लोग चले गए थे, हम लोग ढल गए थे उस अकॉर्डिंग, उसको क्या है अब हम लोग वापस खींच रहे हैं, वापस उस सिचुएशन से वापस हम बाहर आना चाहते हैं, और हम क्या है रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लिमिट है, जो टारगेट लिमिट जो हम लोगों ने सेट की हुई है इन्फ्लेशन की 2% से 6%, उसके अंदर अंदर क्या है हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
इन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब स्वीकार करते हुए, ऑफ द हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ लगती है। तो उन्होंने स्वीकार किया है कि ये क्या है, बहुत एक बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक एनर्जी वाला टास्क है। कौन सा एनर्जी वाला टास्क है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और हरक्यूलियन टास्क क्या है, हमारा नाउन है। इट फेसेस, जो ये फेस कर रहे हैं एमपीसी, द एमपीसी नाउ प्रोजेक्ट्स रिटेल इन्फ्लेशन टू एवरेज 6.7% ओवर द एंटायर फिस्कल ईयर। और एमपीसी ने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट का मतलब आप दावा कर रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना रहेगा, लगभग एवरेज 6.7% रहेगा ओवर द एंटायर फिस्कल ईयर। जो पूरा फिस्कल ईयर जब तक क्या है वो कितना रहेगा, एंटायर जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगभग 6.7% तक रहेगा। ऐसा कौन अनुमान लगा रहा है, एमपीसी ने अब क्या किया है, वैसा अनुमान लगाया है। एंडिंग इन मार्च, जो कब खत्म हो रहा है फिस्कल ईयर, जो खत्म होगा हमारा मार्च 2023 में। कब से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, और अब कब खत्म होगा ये, मार्च 2023 में। तो वहां तक उन्होंने अनुमान लगाया है कि कितना रहेगा, लगभग ये 6.7%। अ फुल 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम द 5.7%। अब देखिए एक फुल क्या है, एक परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज हो गया है इसमें। देखिए 6.7%, एक फुल परसेंटेज पॉइंट का क्या हो गया, इंक्रीज, बढ़त देखने को मिली है इसमें। और कितना था पहले ये इन्होंने 5.7%, इन्होंने इट फॉरकास्ट इन अप्रैल, अप्रैल में इन्होंने फॉरकास्ट किया था कि कितना रहेगा 5.7%। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब नया इन्होंने अनुमान लगाया कि वो कितना रहेगा 6.7%। तो फुल 1% पॉइंट का क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें। पॉइंट नाउन, परसेंटेज हमारा एडजेक्टिव। प्राइस गेन्स आर नाउ एक्सपेक्टेड। अब देखिए प्राइस गेन्स जो हैं, प्राइस गेन्स का मतलब जो कीमतों में जो वृद्धि है वो भी क्या है, अब उनकी भी हम आशा लगा रहे हैं टू एक्सेलरेट, कि वो भी बढ़ेंगी अब काफ़ी। गेन्स क्या हो जाएगा, नाउन, प्राइस हमारा एडजेक्टिव, कि अब उनकी भी क्या लगा रहे हैं हम लोग, आशा लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड वर्ब, और ये नाउ क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, कि अब उनकी भी हम आशा लगा रहे हैं कि वो भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। एट अ 7.5% पेस इन द अप्रैल जून क्वार्टर, कितने से, लगभग 7.5% भी क्या रहेगी, इसकी भी पेस रहेगी, इसकी भी गति रहेगी, किसकी, जो प्राइसेस में जो कीमतों में वृद्धि हो रही है उसकी भी पेस, उसकी भी गति कितनी रहेगी, 7.5%। कौन से वाले क्वार्टर में, अप्रैल से जून वाले जो क्वार्टर में, दैट मींस फर्स्ट क्वार्टर में कितनी रहेगी ये, 7.5%। A sizable 120 बेसिक पॉइंट्स फास्टर दैन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। और लगभग कितनी, साइजेबल का मतलब एक बड़ा अमाउंट होता है, साइजेबल का मतलब एक बड़े अमाउंट में क्या है, 120 बेसिक पॉइंट्स की क्या है हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। फास्टर देन का मतलब उससे ज़्यादा, जो हमने क्या किया था पहले अनुमान लगाया था उससे 120 पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्या है ज़्यादा, अब क्या है ये बढ़ चुका है। और अब लोग हम अब क्या बता रहे हैं, हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अब कितना रहेगा ये 7.5%। पहला हमने 120 बेसिक पॉइंट्स कम इस पर अनुमान लगाया था, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि क्या है ये 120 बेसिक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ेगी क्या, प्राइस गेन्स। और कितनी हो जाएगी, 7.5%। तो एस्टिमेटेड वर्ब हो जाएगा, प्रीवियसली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, जो पहले जैसे अनुमान लगाया था। बिफोर प्रिंटिंग एट 7.4% इन क्वार्टर 2। और देखिए पहले कितना है, हमें ऐसा लग रहा था कि कितनी रहेगी ये, 7.4% रहेगी, कितना, क्वार्टर 2 में। दैट मीन्स क्वार्टर सेकंड में कितनी रहेगी, सेकंड 7.4%। लेकिन क्या है, अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि पहले क्वार्टर में ही कितना रहेगा, 7.5%। और अब हमने अनुमान लगाया था कि क्या रहेगा, ये 7.4% रहेगा क्वार्टर 2 में, बट ऐसा हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अ शार्प 120 बेसिक पॉइंट्स क्विकर दैन अप्रैल्स प्रोजेक्शन ऑफ 5.8%। अब देखिए अप्रैल में क्या किया था हमने, प्रोजेक्ट किया था, अनुमान लगाया था क्वार्टर 2 का कि ये कितना रहेगा 5.8%। लेकिन उसमें भी क्या है, शार्प मतलब तेजी से क्या है, हमें 160 बेसिक पॉइंट्स की क्या देखने को मिली है, बढ़त देखने को मिली है। क्विकर का मतलब काफी तेजी से क्या है, उसमें 160 बेसिक पॉइंट्स की बढ़त हुई है। और हम पहले सोच रहे थे 5.8% रहेगा क्वार्टर 2 की, लेकिन अब कितनी बता रहे हैं ये, 7.4%। द हेडलाइन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन इज नाउ सीन स्टक। हेडलाइन का मतलब जो मुख्य क्या है, मेन जो है हमारा सीपीआई बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, इज नाउ सीन, अब वो हमें ऐसा दिख रहा है कि वो क्या हो गया, स्टक हो गया। स्टक का मतलब अटक गया है, रुक गया है। अबव द आरबीआईज अपर टॉलरेंस लिमिट, कहाँ पे, इन क्वार्टर 3 एज वेल। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सीपीआई है, सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, उससे रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है वो भी अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो आरबीआई की क्या है, अपर टॉलरेंस लिमिट है। देखिए 2 लिमिट होती है, एक अपर एक लोअर। तो अपर टॉलरेंस लिमिट की भी क्या है, वो अब हमें ऊपर यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स वो भी एक फिक्स जगह क्या हो गया है, मतलब अपर टॉलरेंस लिमिट के भी क्या है, वो ऊपर जा चुका है, और वहां पे अब हमें क्या है, लटकता हुआ वो नजर आ रहा है। तो आरबीआई की अपर टॉलरेंस लिमिट जो है क्वार्टर 3 में, वो भी क्या है, अब हमें वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी क्या है, अब हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एट 6.2%, कितना, लगभग 6.2%। देखिए 6% तक क्या है ये मानते हैं जनरली, तो अब कितना बता रहे हैं, 6.2% तक अब हमें क्या है ये लटकता हुआ नजर आ रहा है। बिफोर ईजिंग टू 5.8% इन द फोर्थ क्वार्टर। और क्या था, लगभग फोर्थ क्वार्टर जो निकला है अभी हमारा, उसमें कितना था ये, 5.8%। तो दैट मीन्स हम लोग सोच रहे थे कि क्या है, और ये आसान होगा, 5.8% से भी नीचे गिरेगा, बट ये तो क्या है, लगभग 6.2% पे जाके ये अटक गया है। और 5.8% था किसमें, ये फोर्थ क्वार्टर जो अभी निकला था हमारा।
क्वार्टर नाउन हो जाएगा, फोर्थ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एमपीसी हैज लिस्टेड अ स्लू ऑफ फैक्टर्स क्लाउडिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक। देखिए एमपीसी ने क्या किया, लिस्ट कर लिया। लिस्ट का मतलब एक अपनी पूरी एक सूची बना ली है। अ स्लू ऑफ फैक्टर्स दैट मींस ऐसे फैक्टर्स, स्लू स्लू का मतलब क्या होता है, ये नाउन है जनरली, और इसका मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जो अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं, जिनको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है, एमपीसी ने ऐसे फैक्टर्स की लिस्ट बना ली है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, क्लाउडिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक, जो क्या कर रहे हैं, बादल बना रहे हैं। बादल बनाने का मतलब एक बोल सकते हैं, एक हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिनके बारे में हमें अनुमान लग रहा है कि क्या है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो आउटलुक है, आउटलुक का मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भविष्य है, हम लोग वो देखते जा रहे हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूचर में भी क्या है, हमें बुरी तरह से अफेक्ट करने वाला है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ने वाला है, उन फैक्टर्स की क्या कर ली है हम लोगों ने, एक लिस्ट बना ली है, एमपीसी ने बना ली है। कौन कौन से फैक्टर्स है देखिए, द वॉर इन यूक्रेन एंड द कॉन्सिक्वेंट एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस। जिस तरह से देखिए अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो क्या है, इन्फ्लेशन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। एक तो जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है वो, और कॉन्सिक्वेंट का मतलब उस यूक्रेन में वॉर की वजह से जो रिजल्ट आ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है किसी सिचुएशन की वजह से रिजल्ट आना। तो जिस तरह से यूक्रेन में वॉर की वजह से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी वजह से क्या है, एलिवेटेड का मतलब बढ़ती जा रही है क्या, कमोडिटी की जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। किस वजह से, क्योंकि यूक्रेन में क्या है, वॉर लगातार चलता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एलिवेटेड कमोडिटी प्राइस, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। तो एलिवेटेड का मतलब बढ़ते जाना। द हीट वेव स्टंटिंग रबी क्रॉप आउटपुट। और हीट वेव्स जो है, देखिए वेव्स नाउन हो जाएगा हमारा, हीट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो भी क्या करती जा रही हैं, कमजोर करती जा रही हैं या छोटा करती जा रही हैं। स्टंट का मतलब होता है किसी की ग्रोथ को रोक देना। तो स्टंट करती जा रही हैं, वो रोकती जा रही हैं किसको, जो रबी की जो क्रॉप का क्या है, जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है उसका, रबी की जो क्रॉप्स हैं उनको क्या कर रही हैं, वो नुकसान पहुंचाने में लग रही हैं। क्या, हीट वेव्स, जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, रबी क्रॉप क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। हाई एडिबल ऑयल प्राइसेस, और क्या है, जो खाने योग्य जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं, जो कच्चे तेल की प्राइसेस वो भी बढ़ती जा रही हैं। दैट कंटिन्यू टू पोज अ पास थ्रू रिस्क, और वो क्या है, लगातार हमारे लिए क्या कर रही हैं, चैलेंज फेस कर रही हैं, या फिर हमारे लिए क्या है, जो खतरा है वो लगातार बढ़ाती जा रही हैं। टू पोज का मतलब बनाते जाना, तो बढ़ाते जाना, 2+V1 आ गया। तो और क्या है, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी क्या है, लगातार हमारे लिए क्या बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे सिचुएशन में निकलते जा रहे हैं। पास थ्रू का मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे आते जा रहे हैं, रिस्क क्या है, वो बढ़ती जा रही है। तो नाउन हो जाएगा रिस्क, और पास थ्रू क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग सिचुएशन में आगे निकलते जा रहे हैं, जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। टू डोमेस्टिक पंप प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स, किसके लिए, जो हमारी डोमेस्टिक जो घरेलू क्या है पंप प्राइसेस, दैट मीन्स पेट्रोल की प्राइसेस की बात करना चाह रहे हैं, पेट्रोल डीजल की जो उनकी प्राइसेस है वो भी क्या है, लगातार हमारे लिए खतरे की घंटी बनते जा रही हैं। या फिर हम बोल सकते हैं लगातार क्या है, हमारे लिए खतरा बनती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो प्राइसेस नाउन, पंप हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंक्रीजेज इन द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, और क्या है, लगातार जो वृद्धि होती जा रही है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी से जो बिजली से रिलेटेड क्या है, जो टैरिफ जो टैक्स लग रहा है उसमें भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। एंड क्रूशियली, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये क्या है हमारा एडवर्ब है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फर्म्स फ्लैगिंग इनपुट एंड आउटपुट प्राइस प्रेशर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है हमारी, जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, और जो सर्विसेज, और वो क्या करते हैं, जब उन सर्विसेज को डिलीवर करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो फर्म्स हैं हमारे, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कंपनीज हैं हमारी, फ्लैगिंग इनपुट एंड आउटपुट प्राइस प्रेशर्स, तो वो भी क्या कर रही हैं, फ्लैगिंग का मतलब फेस कर रही हैं क्या, इनपुट और आउटपुट का जो प्राइस प्रेशर है वो भी क्या है, वो फेस कर रही हैं। देखिए प्राइस प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर नाउन हो जाएगा, प्राइस हमारा एडजेक्टिव। देखिए बात करना चाह रहे हैं कि इनपुट तो कॉस्ट क्या है, वो काफी ज्यादा है, और आउटपुट की कॉस्ट क्या है, काफी कम है। तो ये भी क्या कर रही हैं, काफी ज्यादा फेस कर रही हैं। इनपुट में तो, इनपुट के लिए तो इनको बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है, और आउटपुट क्या है उसका उस अकॉर्डिंग उनको मिल नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो लगातार क्या है, घटती जा रही है। क्योंकि उनके जो पैसा है, पॉकेट जो है, बोल सकते हैं जो उनके फाइनेंसेस हैं वो भी क्या है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के। तो इस वजह से क्या है, जो इनपुट और आउटपुट का क्या है, प्राइस प्रेशर भी जो लगातार जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और सर्विसेज जो सेक्टर्स हैं हमारे, उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। द इन्फ्लेशन लूम्स लार्ज ओवर एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द आउटलुक। देखिए इन्फ्लेशन जो है, लूम्स का मतलब बड़े तौर पर बना हुआ है, क्या, लार्ज, दैट मीन्स काफी बड़ा बना हुआ है। ओवर एवरी अदर एस्पेक्ट, दैट मीन्स हम जितने भी एस्पेक्ट की बात करें, जितने भी और हम चीजों की बात करें, उन सब में सबसे ऊपर क्या है, इन्फ्लेशन बना हुआ है। लूम्स का मतलब सबसे बड़े लेवल पे बना हुआ है। तो एस्पेक्ट नाउन हो जाएगा, अदर हमारा एडजेक्टिव। ऑफ द आउटलुक का मतलब जैसा हम लोग सोच रहे थे, जैसा हम लोग फ्यूचर में अनुमान लगा रहे थे कि देखिए मान लीजिए 10 फैक्टर्स हैं, तो 10 फैक्टर्स में सबसे पहले जो है वो कौन सा बना हुआ है, इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से क्या है, चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। फॉर द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, किसके लिए जो इकोनॉमी है, जो क्या है, आर्थिक स्थिति है वर्ल्ड वाइड, दैट मींस वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें सभी फैक्टर्स की, सभी एस्पेक्ट्स की, तो उनमें सबसे ऊपर क्या है, इन्फ्लेशन की बात की जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार क्या है, वर्ल्ड वाइड सभी को क्या है, सभी की इकोनॉमीज को बुरी तरह से प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है।
इज ऑल्सो एविडेंट, और ये क्या है हमारे सामने है, हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, ये एविडेंट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। फ्रॉम द एमपीसीज पॉइंटेड रेफरेंस, जो क्या है एमपीसी ने क्या किया था, पॉइंटेड रेफरेंस का मतलब जो बिल्कुल एक सटीक उन्होंने रेफरेंस किया था, रेफरेंस का मतलब बताया था कि क्या उन्होंने बताया था, देखिए, टू ग्रोइंग स्टैगफ्लेशन कंसर्न्स, कि क्या है उन्होंने देखिए अपने एक उन्होंने इस तरह से बताया था कि क्या है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, देखिए ये बना है स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन से, किससे, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन से। तो इन्होंने क्या कर दिया, स्टैग और ये क्या बना दिया, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैग का मतलब होता है मंदी, स्टैग का मतलब तो क्या होता है मंदी, और ये क्या होता है मुद्रास्फीति। तो दैट मीन्स क्या है, जो कीमतों की प्राइसेस में, और क्या है जो कीमतों की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, उस वजह से जो मंदी आ रही है वो भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है, और उससे रिलेटेड जो चिंता है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा किसने बताया था, एमपीसी ने बिल्कुल सटीक ये पहले ही बता दिया था कि हमारी जो चिंताएं स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड, जो मंदी से रिलेटेड जो चिंताएं हमारी, वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही हैं, और ये इंडिया में ही नहीं इवन वर्ल्ड वाइड क्या है सभी की इकोनॉमीज को बुरी तरह से प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है, क्या, इन्फ्लेशन। इसीलिए इसको क्या है जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें सबसे ऊपर रखा गया है, किसको, इन्फ्लेशन को। दैट आर एम्पलीफाइंग द वॉलेटिलिटी, एम्पलीफाइंग का मतलब क्या है, जो बढ़ाती जा रही है हमारे ऊपर, प्रेशर बढ़ाती जा रही है, या हमें क्या है बहुत ज्यादा हमें क्या करना पड़ रहा है, इंपॉर्टेंस देना पड़ रहा है, सिग्निफिकेंस देना पड़ रहा है, महत्व देना पड़ रहा है, किसको, द वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब अस्थिरता जो हम लोग फेस कर रहे हैं इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, कहां पे, जो क्या है आर्थिक जो मार्केट हैं, जो आर्थिक बाजार हैं, कहां पे, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या है हमें क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि हम क्या करें, ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, किसको, जो अस्थिरता बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, उसको क्या है, उस वजह से ग्लोबल जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी क्या है लगातार घटते जा रहे हैं, उसमें मंदी आती जा रही है। तो इसलिए क्या है हम अब हमें ये फोर्स कर रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इन चीजों पर ध्यान दें। तो एम्पलीफाई का मतलब इंपॉर्टेंस देना। While the RBI has made brave to retain its April forecast, देखिए जबकि क्या है आरबीआई ने जो है बिल्कुल ब्रेव तौर पर या बोल सकते हैं बहादुरी से क्या किया है, उन्होंने क्या बताया, मेड टू रिटेन इट्स अप्रैल फॉरकास्ट। रिटेन का मतलब बनाए रखा है, दैट मीन्स जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था उस अकॉर्डिंग क्या है उन्होंने अप्रैल का जो फॉरकास्ट है उसको वो उस पर वो बने हुए हैं, और उन्होंने क्या किया है ब्रेवली, दैट मीन्स बहादुरी से क्या किया है उन्होंने ये सारी चीजें अनाउंस की है। तो रिटेन 2+V1 आ जाएगा, अगेन हमारा इन्फिनेटिव। इट्स अप्रैल फॉरकास्ट फॉर जीडीपी ग्रोथ, किसके लिए, जीडीपी की ग्रोथ के लिए इन्होंने जो अपना अप्रैल फॉरकास्ट बताया, अप्रैल में जो अनुमान बताया है, इन द करंट फिस्कल एट 7.2%, करंट फिस्कल ईयर जो चल रहा है उसमें जो अप्रैल में क्या बताया इन्होंने, फॉरकास्ट बताया है क्या, जीडीपी की ग्रोथ का, जो हमारे बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उस जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया इन्होंने, 7.2%, और उसी पे क्या है पहले भी इन्होंने यही अनुमान लगाया था और उसी अनुमान पे ये अभी भी बने हुए हैं, रिटेन का मतलब बने हुए हैं। तो 2+V1 आ गया, इन्फिनेटिव है हमारा यहाँ पे। citing an ongoing recovery including in contact intensive sectors services। अब देखिए क्यों इन्होंने ये बताया कि आरबीआई ने जो अपने अनुमान पे ये बने हुए हैं, और इनको ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, साइट का मतलब बताते हुए कहा है कि जो ऑनगोइंग रिकवरी दैट मींस जो लगातार क्या है सुधार जो चलते जा रहे हैं, रिकवरी नाउन हो जाएगा, ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव, दैट मींस लगातार जो रिकवरी चलती जा रही है, सुधार होते जा रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग अगर हम लोग बात करें इन कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, बेवरेजेस से रिलेटेड, ये क्या है हमारे सारे कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जो सर्विसेज हैं, इनमें क्या है लगातार सुधार होता जा रहा है। एंड एन एक्सपेक्टेड बूस्ट टू रूरल कंजप्शन, और क्या है हम देख रहे हैं लगातार, एक्सपेक्टेड का मतलब जैसा हम लोगों ने आशा की थी उसी अकॉर्डिंग क्या है हमें बूस्ट देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बूस्ट वर्ब हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और क्या है हमने जिस तरह से एक्सपेक्ट आशा लगाई थी कि जिस तरह से क्या है बूस्ट होगा, चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी, कहाँ पे, रूरल कंजप्शन, दैट मींस गांवों में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, और क्या है जो कंजप्शन है प्रोडक्ट्स का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कहाँ पे, रूरल एरियाज में, जो गांव विलेजेस जो वाले एरिया है उनमें क्या है एरियाज जो है वहाँ पे क्या है कंजप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्रॉम रेन स्पर्ड खरीफ शोइंग, देखिए किस वजह से, क्योंकि रेन क्या है काफ़ी ज़्यादा हुई थी, इस वजह से जो खरीफ की जो फसल है वो भी क्या है उन्होंने बो दी थी, एंड आउटपुट, और उससे रिलेटेड जो आउटपुट है वो भी क्या है उनको अच्छा मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है रेन स्पर्ड की वजह से जो बारिश जो आई है, एकदम से बीच में बारिश आई है, उस वजह से खरीफ की जो फसल है जो उन्होंने क्या है सोइंग का मतलब बो दी थी, और उससे रिलेटेड जो आउटपुट है वो भी क्या है उनको अच्छा मिल रहा है। इस वजह से क्या है रूरल कंजप्शन भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 37% बिलो नॉर्मल स्टार्ट टू द साउथ वेस्ट मानसून सर्व्स, देखिए 37% क्या रहा है मतलब नीचे रहा है, बिलो नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल मान लीजिए लेवल है, तो इससे भी कितना लगभग 37% नीचे रहा है क्या, जो मानसून का लेवल है, कहाँ पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब साउथ वेस्ट जो हमारे एरियाज हैं वहाँ पे क्या है, साउथ वेस्टर्न जो एरियाज हैं वहाँ पे जो मानसून का क्या बोल सकते हैं हम लोग
एक जो मानसून जिस तरह से आता है वहां पे उससे 37% अभी कम रहा है। शुरुआत 37% धीमी हुई है, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे वो बढ़ जाए। सर्व्स एज एन अर्ली कॉशनरी ऑगरी, लेकिन क्या है, अगर देखिए 37% क्या है, उससे शुरुआत जो है वो धीमी हुई है, तो हमारे लिए क्या है, ये पहले से ही क्या कर रहा है, हमें आगाह कर रहा है किसके बारे में, ऑगरी का मतलब फ्यूचर की जो सिचुएशन जो हमारी होने वाली है, भविष्य में जो सिचुएशन होने वाली है उससे रिलेटेड क्या कर रहा है, हमें ये आगाह कर रहा है। तो अगर बात करें कॉशनरी ऑगरी का मतलब, ऑगरी नाउन हो जाएगा, कॉशनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है, जिस तरह से 37% क्या है हमें बिलो नॉर्मल देखने को मिला है, स्टार्ट किसका, मानसून का, कहाँ पे, साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पे क्या है, अब हमारे लिए एक फिर से क्या हो गया, एक चेतावनी हो गई है, या फिर बोल दिया है कि हमें क्या है, फिर से आगाह कर दिया है किसके लिए, फ्यूचर की सिचुएशन के लिए हमें क्या है, फिर से आगाह हो जाना चाहिए, हमें फिर से सतर्क हो जाना चाहिए। एंड इट इज प्रिसाइजली द हेडविंड्स फ्रॉम एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। और क्या है, प्रिसाइजली का मतलब स्पष्ट तौर पर बात करें, हम लोग साफ तौर पर बात करेंगे, क्या हमारा एडवर्ब है, द हेडविंड्स फ्रॉम एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। दैट मीन्स जो इन्फ्लेशन जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब क्या है, जो लगातार क्या है हमारे ऊपर जो दबाव है, जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। हेडविंड्स का मतलब होता है सीधा सिर पे टकराना, क्या है, सीधा सिर पे टकराना। हेडविंड्स का मतलब जो सिर पे क्या है, सीधी हवाएं टकराती है। दैट मीन्स क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वो हमें क्या है, सीधा हमें ऊपर, हमारे ऊपर क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। एंड द रिजल्टेंट, और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है, उसकी वजह से जो रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, किसकी वजह से, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन की वजह से, इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। इरोजन का मतलब क्या होती जा रही है, कटौती होती जा रही है किसकी, जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की। दैट मींस कंज्यूमर्स की क्या है, प्रोडक्ट्स को परचेज करने की जो पावर है, जो उनकी शक्ति है, दैट मींस फाइनेंसेस जो है उनके वो लगातार घटते जा रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है वो लगातार घटती जा रही है। तो इन्फ्लेशन नाउन, एक्सेलरेटिंग एडजेक्टिव, पावर नाउन, परचेजिंग हमारा एडजेक्टिव। दैट द वर्ल्ड बैंक साइटेड ऑन ट्यूसडे, और जैसा कि किसने कहा, वर्ल्ड बैंक ने ट्यूसडे को साइट किया, साइट का मतलब बताया है, व्हेन इट कट इट्स फॉरकास्ट फॉर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर बाय 50 बेसिक पॉइंट्स टू 7.5%। जब इन्होंने क्या किया, कट किया, कम कर दिया, क्या जो इन्होंने अनुमान लगाया था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का इस साल के लिए, वो कितना कट कर दिया, लगभग 50 बेसिक पॉइंट से इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। और कितना बताया, अब ये कितना रहेगा, लगभग 7.5%। पहले इन्होंने ज्यादा बताया था 8% के आसपास, लेकिन अब क्या है, 50 बेसिक पॉइंट की इन्होंने भी क्या कर दिए, कम कर दिए। क्यों कमी कर दिए, क्योंकि इनको पता है एक्सेलरेशन, सॉरी, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और उस वजह से जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की वो घटती जा रही है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव एक चीज है हमारे लिए, जो एक सकारात्मक जो चीज है, इज द आरबीआईज फाइंडिंग इन क्विक सर्वे। जो आरबीआई ने क्या किया था, फाइंड किया था अपने क्विक सर्वे में। दैट मीन्स जल्द से जल्द उन्होंने जो सर्वे किया था उसमें एक चीज उन्होंने फाइंड की थी, और वही हमारे लिए क्या है, एक सिल्वर लाइनिंग का काम कर रही है, एक सकारात्मक सोच का काम कर रही है। पोस्ट द May 21 एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड मे, इन्होंने क्या किया था May 21 को इन्होंने पोस्ट किया था कि इनको क्या है, इन्होंने जल्दी से एक जो सर्वे किया था उसमें एक चीज इनको मिली थी कि हम क्या कर सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी को कट कर सकते हैं। जो एक्साइज ड्यूटी, जो टैक्स होता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इन्होंने वो किया भी सही। May 21 को क्या किया इन्होंने, एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल की, वो इन्होंने कम कर दी थी। दैट शो अर्बन हाउस होल्ड्स 3 months अहेड इन्फ्लेशन। जो क्या बताता है, अर्बन का मतलब जो कहाँ मतलब सिटीज में जो रह रहे हैं उनके जो हाउस होल्ड्स हैं, जो हर घर में क्या है 3 महीने आगे का क्या है इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको क्या रखा है, हैव मॉडरेटेड बाय 190 बेसिक पॉइंट्स। सॉरी, दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी को जब इन्होंने क्या किया, कट किया था, कब, May 21 को, तो जो अर्बन हाउस होल्ड का 3 महीने का जो बजट है उसको क्या हो गया, वो सामान्य हो गया। पहले वो 3 महीने का जो बजट है वो डालम डोल चल रहा था, लेकिन अब वो क्या हो गया, बिल्कुल लेवल पे आ गया। तो मॉडरेटेड का मतलब बिल्कुल लेवल पे आ गया। कितने से, लगभग 190 बेसिक पॉइंट से क्या है उसमें गिरावट देखने को मिली थी। क्यों, क्योंकि क्या है, जो पेट्रोल और डीजल में क्या एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने क्या कर दी थी, कम कर दी थी। इस वजह से जो 3 महीने का जो आगे का बजट है हर घर का, वो क्या है, लगभग अब सामान्य हो गया। Governor Shashikant Das has cited this finding to underline that states too could डू दियर बेट। जो गवर्नर है शशिकांत दास, उन्होंने क्या किया, साइट बताया था उन्होंने कि इस फाइंडिंग के बेसिस पर उन्होंने बताया था, कौन सी फाइंडिंग, जो इन्होंने क्विक सर्वे में फाइंड किया था, टू अंडरलाइन, और उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन किया, उसका इंपॉर्टेंस बताया कि जो स्टेट्स हैं वो भी क्या कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। टू कुड डू दियर बेट का मतलब वो भी क्या कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। टू सॉफ्टन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, दैट मीन्स जो क्या है, लगातार प्राइसेस की वजह से जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है कस्टमर्स के ऊपर या लोगों के ऊपर, जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है उसको सॉफ्ट करने का, सॉफ्ट का मतलब उसको थोड़ा सा आसान कर दें, उसको सरल कर दें। कैसे, बाय फर्दर रिड्यूसिंग देयर वैल्यू एडेड टैक्सेस ऑन फ्यूल्स। जो क्या है, फर्दर क्या कर सकते हैं, वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। किसको, जो अपना वैट वो लगाते हैं टैक्स फ्यूल्स के ऊपर, कौन, स्टेट्स जो वैट लगाती हैं अपना, उसको भी क्या कर सकती हैं, वो कम कर सकती हैं। तो उससे क्या है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है कस्टमर्स के ऊपर, वो भी क्या है, लगातार कम हो सकता है।
तो देखिए अगर हम लोग बात करें टैक्सेस क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन हो जाएगा और वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से क्या है हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से कस्टमर्स के ऊपर जो बर्डन है उसको लगातार हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं, ताकि क्या है जो लोगों का जो चीज़ें हैं वो क्या हो सके, लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो सके। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।